हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड जय ब्लॉग चैनल पे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी अप्सरा आंटी जो है लोगों के ऊपर लीगल एक्शन ले रही है। ठीक है, लाइव में आके सचिन बोला कि अभी और भी लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लेना है। यहाँ पे स्वाति और अंकुश भी मनीषा के करेक्टर को जज किया है कि अगर मनीषा प्रेग्नेंट है तो कैसे प्रेग्नेंट है, उसके ऊपर भी बात किया है। साथ ही साथ जगत दीदी का इतना सोशल डिफेमिंग होने के बाद भी जगत दीदी ने क्यों नहीं अपने ऊपर लगाए हुए एलिगेशन को सफाई देने के लिए आई, प्लस कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लप्पू टुचिन के ऊपर लिया। साथ ही साथ सरिता जेठू भाई जो हैं कल के वीडियो में आकर वो पूरा क्लियर कर दिया, जो कि सरिता जेठू ही ऐसी पहली शख्स थी जो सचिन और जगत दीदी के रिश्ते के ऊपर लगाम लगाने के लिए सबसे पहला आवाज़ उठाई थी। और जब फर्स्ट टाइम जब एलिगेशन लगाई थी उस टाइम सचिन और जगत दीदी दोनों मिलकर इनके ऊपर इस तरीके से ताबड़तोड़ हमला किया, प्लस ऑडियंस को इस तरीके से भड़काया सरिता जेठू के प्रति कि सरिता जेठू का बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। इनके कमेंट में इतने गालियां भर भर के दी जा रही थी, उस टाइम चुप हो गई। मगर दोबारा से फिर से सरिता जेठू जी आई और लगातार बैक टू बैक 4 एपिसोड लेकर आई, सीरीज बाय सीरीज, और फिर से अपनी बात को रखी। मगर यहाँ पे रिसेंटली 2-4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले ही कह लीजिए, जगत भाभी जो है लप्पू टुचिन की बीबी यानी मनीषा बोल रही है कि अभी भी बात होती है दोनों का, और सबूत भी दिखाया, प्लस अपनी ननद सुचिता को भी सबूत दिया, प्लस ये जो हमारी जगत भाभी और जगत भैया को दोनों को मिलाने का काम जो कर रही हैं लेडी, उनको भी सबूत दिखाया। तो सरिता जेठू जी जो हैं दोनों मिलकर सभी से सबूत मांगे, और साथ ही साथ मनीषा से भी बात किया, साथ ही साथ सुचिता से भी बात किया, साथ ही साथ हल्का से भी बात किया, जो कि हल्का जो है बिन पेंदी के लोटे हैं, कभी इधर लुढ़क जाती है कभी उधर लुढ़क जाती है, इसके बातों में कोई दम ही नहीं है। जिधर देखती है कि पलड़ा भारी है उधर वो जाकर टपक जाती है। ठीक है, तो सरिता जेठू जी ने सभी से सबूत मांगा, साथ ही साथ जगत दीदी से भी सबूत मांगा कि नेहा मैं क्या सुन रही हूँ, जो कुछ भी बोला जा रहा है क्या सच है, अगर सच है तो तुम आकर सामने से खुलकर बातें करो। क्योंकि सरिता जेठू जी हमेशा चाहती थी कि इस कंट्रोवर्सी में किसी का ऐसा नुकसान ना हो कि अपने आप को जान से ही हाथ धो बैठे। तो सरिता जेठू जी को कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में वो डर सा बना रहता था, इसलिए हमेशा बहुत सारे लोगों ने बोला कि सरिता जेठू जी हमेशा जगत दीदी का पक्ष में क्यों आती हैं, क्यों मतलब पक्ष ले रही हैं, क्यों इसको क्लीन चिट दिलवा रही हैं। तो इनका मेन मोटिव यही था कि वो सचिन और जगत दीदी कोई अपने आप को कुछ नुकसान ना कर ले। ठीक है, तो इनका ये मोटिव था। मगर जब सरिता जेठू जी सभी से जब सबूत मांगे तो किसी ने सबूत नहीं दिया। सुचिता से भी मांगे तो सुचिता ने भी जब सबूत नहीं दिया। मगर हाँ, सुचिता के बातों में दम होती है, बहुत ही सोच समझ के अपना पॉइंट रखती है सुचिता। सचिन की बहन का नाम है सुचिता। तो सुचिता ने सरिता जेठू जी को एक बात बोली कि भैया मैं ये सबूत नहीं दिखा सकती, और क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे ही मनीषा ने कम्युनिटी छापी थी और बोली थी कि मेरे पास सबूत हैं, दोनों बात करते हैं, और मनीषा के हाथ में जब लैपटॉप हाथ लगी तो बहुत सारे सबूत मनीषा के पास आ गए थे। और उस टाइम मनीषा ने एक कम्युनिटी छापी थी, और उसके बाद जगत भैया हमारे जो लप्पू टुचिन है वो आके लाइव में आके बोलते हैं कि अगर घर से कोई भी सबूत इधर से इधर अगर लीकेज होता है, लीक होता है, तो मैं अपने आप को नुकसान कर लूँगा या फिर रिश्ता तोड़ दूंगा। तो इसी वजह से किसी ने भी सरिता जेठू जी को सबूत नहीं दिया, नहीं हल्का ने दिया, नहीं किसी ने नहीं दिया। ठीक है, और मगर सुचिता ने सरिता जेठू जी को एक उपाय बताया कि भैया और दीदी आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर ये बात झूठ निकलेगी तो मैं सरेआम सबके सामने मैं माफ़ी आके मांगूंगी, और डंके की चोट पे इस
सुचिता ने बोली थी, जगत दीदी के भैया को भी डंके की चोट पे बोली थी कि तुम अपनी बहन के मोबाइल को आइसोलेट करो 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए, मगर लो और चेक करो, अपनी बहन का कॉल डिटेल निकलवाओ, सब कुछ पता चल जाएगा कि किस नंबर से बात करती है, कब कितने फ़ोन रिसीव किए हैं, कितने इसने कॉल किए हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन सब कुछ निकल जाएगा। मगर नहीं है, जगत भैया का कोई रिप्लाई आया। और सरिता जेठू जी जब जगत दीदी से कॉल डिटेल मांगा तो जगत दीदी ने बोली कि मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर बोलती हूँ, मैं बात नहीं करती हूँ। मगर जब जहाँ पे बच्चे की कसम होती है ना, वहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है कि यार अगर अपने बच्चे का कसम खा रही है तो हो सकता है वो बंदी सच होगी। जगत दीदी ने अपनी बेटी का कसम खाकर बोली और सरिता जेठू जी ने फिर इसके आगे कोई सवाल ही नहीं किया कि अगर वो बंदी अपनी बच्ची की कसम खाकर बोलती है कि मैं बात नहीं करती हूँ, तो फिर इस मुद्दे पे ही बात उन्होंने सोचा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके मैं बोलूं। मगर यहीं पे सचिन जो है आकांक्षा को लेकर जंग छेड़ दिया। उस आकांक्षा अनूप से कंट्रोवर्सी करने लगा और उसको बुरा भला बोलने लगा, ठीक है। मगर जो कल सरिता जेठू जी आकर जो बातें बोली हैं, सच में पैरों तले जमीन खिसक गई। सरिता जेठू जी ऐसी शख्स हैं, ये सारी बातें अगर झूठ होती, लप्पू टुचिन और जगत दीदी का दोनों का अफेयर नहीं होता, तो सरिता जेठू जी आके इसका 4 एपिसोड बनाई थी कि मैं इसको किस तरीके से मना किया था, अपनी आंखों से देखा था, किस तरीके से इसको दवा देने के लिए जाता था, किस तरीके से जगत दीदी के साथ सचिन टाइम स्पेंड करना चाहता था, किस तरीके से कोई भी पार्टी फंक्शन में अपनी बीवी को अपने साथ नहीं लेकर जाता था ताकि मैं जगत दीदी से टाइम स्पेंड कर सकूं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो कि सरिता जेठू जी आके बोली थी, मगर यहाँ पे बातें अभी भी जगत दीदी और लप्पू टुचिन की बातें होती है, क्योंकि ये बात का गवाह जो है डंकी की चोट पे सचिन की बहन सुचिता ही बोली है, ठीक है। और बोली है कि आप उस फैमिली का, जगत दीदी की फैमिली में से कोई किसी को भी बोल दो, अगर मैं झूठ हूँ तो किसी मेंबर को बोलो कि मेरे ऊपर केस करे और उस टाइम फिर मैं कॉल डिटेल दिखाऊंगी, ठीक है। मगर उधर से भी कोई केस नहीं किया। मगर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर जगत दीदी के ऊपर लप्पू झूठ एलिगेशन लगाया था तो जगत दीदी अपने पक्ष में ना ही कोई बात बोली, ना ही कोई लीगल एक्शन लिया। सिर्फ लीगल एक्शन इस मुद्दे पे लिया था क्योंकि लप्पू जो है बैक टू बैक जगत दीदी का पर्सनल चीज़ें बोलते जा रहा था। इसको लगाम लगाने के लिए, मुंह पे ताला लगाने के लिए, इसको चुप करवाने के लिए वो लीगल एक्शन लिया था। बाकी इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है। अगर जगत दीदी और जगत भैया का अफेयर झूठ था तो जगत दीदी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जिस तरीके से आकांक्षा के ऊपर लप्पू को एलिगेशन लगाया, लप्पू बोला किसी का प्रोफेशन पे उंगली उठाया कि ये फेक तांत्रिक है, समझो एक तरीके से उसका जॉब है और उसी जॉब से उनका पालन पोषण होता आकांक्षा का, उसके ऊपर वो उंगली उठाया। तो आकांक्षा जहाँ तक थी वहाँ तक अपने लिए जवाब उठाई, उंगली अपना सफाई में आकर बोली। मगर उसी तरीके से जगत दीदी के ऊपर अगर झूठ एलिगेशन लगाया था तो उस टाइम अपने पक्ष में आकर जगत दीदी कोई भी क्लियरिटी क्यों नहीं देने के लिए आई थी, अपने पक्ष में कुछ भी बातें क्यों नहीं रखी थी। क्योंकि कल के जगत दीदी की बेटी अभी छोटी बच्ची है, अभी स्कूल में पढ़ रही है, छोटे से अभी इसको इतना चीज़ें पता नहीं है। मगर कल को बड़ी होगी, कल को कॉलेज में जाएगी, उसके दोस्त फ्रेंड सब इसके माँ के बारे में पूछेंगे क्योंकि ये ग्लोबल सोशल डिफेमिंग हुई है। और अगर गाली गलौज की बात होती तो आज दिए हैं 10 दिन बाद वो कोई भी इंसान भूल भी जाता। मगर औरत की इज्जत एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर एक बार चला जाए ना तो ताउम्र उस चीज़ को भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो इतना बड़ा एलिगेशन लगाने के बाद भी जगत दीदी चुप क्यों है, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और जगत दीदी का आज मैंने वीडियो देखा है, ऐसा थंबनेल डाली है, ऐसा टाइटल डाली है कि आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगी। मगर जब मैंने क्लिक करके देखा, पूरा वीडियो क्लिक करके देखा, उसमें कोई भी सवाल का जवाब नहीं था। वो अपनी बुटीक का एड्रेस बता रही थी,
तो इस तरीके से कंट्रोवर्शियल थंबनेल क्यों डाल रही है। एक तरफ अगर सरिता जेठू जी इसके ऊपर सवाल खड़ा किए हैं तो कि अभी भी दोनों की बातें होती है, और सरिता जेठू जी को जगत दीदी की वजह से न जाने कितने सारे गाली सुनना पड़ा, कितने सारे बात सुनने पड़े लोगों को, कि जगत दीदी के हमेशा क्लीन चिट दिलवाने के लिए हमेशा इसके सपोर्ट में जगत दीदी के सरिता जेठू जी, और सरिता जेठू जी हमेशा पक्ष में खड़ी थी, और तभी सरिता जेठू जी को कितने लोग क्या से क्या बोले, ठीक है। मगर यहाँ पे बात आती है कि अगर जगत दीदी निर्दोष थी, उसने कोई कांड किया ही नहीं था, और रिसेंटली की बात है कि उसने बात नहीं किया, और जगत दीदी खुद ही आके बोलती है कि सरिता जी और जेठू भाई बहुत अच्छे पर्सन हैं और मुझे अपनी बहन मानते हैं, ठीक है, कभी भी मेरे बारे में वो गलत नहीं सोचे, हमेशा मेरा भलाई के बारे में ही बोला है। तो जब जगत दीदी से सरिता जी और जेठू भाई ने कॉल डिटेल मांगा तो 2 दिन का 3 दिन का टाइम दिया था कि ठीक है मुझे 2 दिन 3 दिन का टाइम दो, मैं आपको कॉल डिटेल सेंड कर दूंगी, ठीक है, निकलवा के। मगर जगत दीदी अभी तक 4-5 दिन हो गया, मगर अभी तक सरिता जेठू जी के हाथ में वो सारी कुछ भी सबूत आया ही नहीं, किसी भी तरीके से सबूत आया ही नहीं। और डंके की चोट पे सचिन की बहन बोली थी कि अगर मैं झूठ हूँ तो मेरे ऊपर केस करे और मैं उस टाइम कॉल डिटेल निकलवाऊंगी। ये तो 100% सच है कि अभी भी संपर्क में है। मगर यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी फिर से रोक दी गई है। जगत भैया लप्पू टूचिन और हमारी जो जगत भाभी हैं दोनों एक हो गए हैं। मगर बात आती है कि यहाँ पे ये जो बातें हुई थी कि दोनों की बातें हो रही है, इस पे अभी लगाम नहीं लगा। प्लस ये जो अप्सरा आंटी है, जो अमित जो मिश्रा के ऊपर जो मतलब लीगल एक्शन लिया है और बस ये नॉर्मल ही रोस्ट है। इससे गंदे गंदे ही आपके बेटे जो है लप्पू टूचिन ने लोगों को रोस्ट किया है, लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया है, लोगों को न जाने सोशल डिफेमिंग कर दिया है। एक विडो औरत का फायदा उठाकर सोशल मानते हैं कि अगर जगत दीदी का दिमाग फिसल गया, वो विडो औरत थी, जगत दीदी का दिमाग फिसल गया, मगर वो तो शादीशुदा था ना। जगत दीदी का अगर 100% गलती है तो लप्पू टूचिन को 200% गलती है, क्योंकि वो शादीशुदा था। अगर उसको वो ऑफर दिया था, अगर उसको वो प्रपोज किया था, जगत दीदी सचिन को प्रपोज किया था, तो उस टाइम उसको अपने पत्नी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था। फिर वो क्यों आगे पैर बढ़ाया और अभी तक रिश्ते में क्यों था? और जब वो उस रिश्ते से निकलना चाह रही थी, जब वो दूसरे से शादी करने के लिए एंगेजमेंट तक कर लिया, फिर उसको ब्लैकमेल आपका बेटा क्यों करने लगा? उस टाइम उसके ऊपर आपने कोई इलीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? आज आपको मिश्रा के रोस्टिंग से आपको बहुत तकलीफ होने लगा कि वो माँ बहन को गाली दिया है, आपका बेटा किसी के और औरत को अपना पिछवाड़ा दिखा रहा है, कबोर्ड साफ करवा रहा है, सुअर बोल रहा है, तो वो सही था? माँ बहन का गाली देना हम मानते हैं कि वो गलत है, माँ बहन का गाली नहीं देना चाहिए, मगर जो आपका बेटा किया था क्या वो सही था आंटी? क्या वो सही था? उस टाइम आपका लीगल एक्शन कहाँ चला गया था? आज तो आप सबको आपको लीगल नोटिस भिजवा रही है, तो अपने बेटे पे क्यों नहीं लीगल एक्शन लिया? या जो आपके बेटे के साथ जो गलत कर रही थी वो बंदी के ऊपर कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? आज तक मनीषा बोलते आ रही कि सबूत है, तो मनीषा नहीं अपने पति के ऊपर एक्शन लिया, नहीं वो बंदी के ऊपर एक्शन लिया, नहीं आप लिया एक्शन, क्यों? अभी दूसरे इससे भी मिश्रा जितना रोस्ट किया ना, इससे भी गंदे गंदे गाली देते हैं लोग, और इसके ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हो। और आपका बेटा लोगों को 2 महीने से सिर्फ इसका एक वीडियो में आपका चुनरी उड़ी आ गया, आपकी देह की मैल छूट गई, आपके होश ठिकाने आ गए सिर्फ एक वीडियो में। और आपका 2 महीने से आपका बेटा लोगों को इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, और औरतों से ही इसको भिड़ने की आदत है, मर्द से तो वो लड़ेगा नहीं। बस एक ही मर्द इसके सामने आया, बस आपने इसके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया, लीगल नोटिस भिजवा दिया।
आपका बेटा 2 महीने से औरतों का इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी, उस टाइम आप कहाँ सोई हुई थी? पूरी फैमिली कहाँ सोई हुई थी? सो चूहे खाकर बिल्ली चली हज के इस तरीके से जो थंबनेल लगा रही थी, वो विधवा औरत थी ना। अगर उसका माइंड फिसल गया, अगर उसके माइंड में कुछ खुरापाती आ भी गई थी, अगर वो गलत करने की कोशिश भी किया था, तो आप अपने बेटे को रोक सकती थी ना। आपका बेटा तो शादीशुदा था ना, वो अपनी बीवी के साथ रहता था ना। फिर वो गलती क्यों किया? जगत दीदी की गलती है, मगर उससे कई गुना गलती आपका बेटा का है। उस टाइम आपने समझाने की बजाय 2 महीने से इस कंट्रोवर्सी को छेड़ा। इसके पीछे का रीजन क्या है, आप पब्लिक को बता सकती हैं? तो ये जो जगत दीदी और जो लप्पू टुचिन का जो रिलेशन था अफेयर का, वो सच है और बहुत सारे लोगों ने आके इसका प्रूफ दिया है। तो और इस अगर जगत दीदी झूठ होती तो इसके ऊपर कोई इलीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? और अभी भी जगत दीदी दोनों के बीच में बातें हो रही है और आगे भी कंटिन्यू बातें होगी। और बस हमारी जो जगत भाभी है मनीषा, बस ऐसे ही रहेगी चरणों को धूल बनकर। लप्पू टुचिन को जो करना होगा आगे करते रहेगा, दोनों की बातें होते रहेगी। इसका प्रूफ सुचिता ने खुद ही दिया है कि रिसेंटली बातें हुई है दोनों की, और लाइव में आके सरेआम मैं पैनल पे आ गई। ये क्या था? तो लप्पू टुचिन और जगत दीदी दोनों जैसे पहले थे, दोनों का अफेयर चल रहा था, आगे भी अफेयर चलेगा, दोनों आगे भी बातें करेंगे। और हमारी जो जगत भाभी है चरणों की धूल बनकर अपने पति के चरणों में चिपकी रहेगी, क्योंकि जगत भाभी तो इतनी महाबकलोल थी कि जिसका पति 1.5 साल से फिजिकल रिलेशन में नहीं हो अपनी पत्नी के साथ, वो पत्नी उस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर सकती है, उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकती है? अपने पति के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती है, मगर एक औरत में इतना तो दम होता है कि उसको ऑफ कैमरा घर के अंदर उसको सबक सिखा सके। मगर जगत दीदी हमारी जगत भाभी हर तरीके से मुंह पे ताला लगा के रखी है और बोलती हैं कि मैं क्या ही बोलूं, मैं क्या ही बोलूं हमेशा। तो जगत दीदी और हमारे लप्पू टुचिन दोनों कंटिन्यू रहेंगे आगे के भी रिलेशन में। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।